मुस्लिम सिख किताब जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो आवाज दो आवाज दो। देखिए उमर साहब एक ब्रांड है और उस ब्रांड की यहाँ पे जरूरत है इस वक्त लोगों को, और इसमें इत्तेफाकन ये अलायंस भी जुड़ चुका है। तो अलायंस को कोऑपरेट करने के लिए भी और अपने आप को भी फॉरवर्ड करने के लिए आज उमर साहब ने यहाँ पे दौरा किया है, जो कि रोड शो की शक्ल में है, ना कि कोई कन्वेंशन की शक्ल में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जनाबे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद जनाबे उमर साहब जिंदाबाद जनाबे खालिद साहब जिंदाबाद। देखिए आप बखूबी बहुत काबिल जर्नलिस्ट हो, जिस पेड़ पे फल होता है उसी पेड़ को पत्थर मारे जाते हैं। इन ये जो बोलने वाले आज हैं कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये क्यों नहीं वो डेवलपमेंट्स गिनते हैं जो इन 60 सालों में हुई, वो डेवलपमेंट को नजर नहीं आती है। बार बार ये एक ही निशाना साधते हैं, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ये एक ही सवाल को रटते हैं सारे लोग। देखिए वक्त की नजाकत को देख के जो ये अलायंस है, ये अलायंस बहुत सोच समझ के किया गया है, क्योंकि कभी ऊपर कभी नीचे कभी दाएं बाएं ये चीजें सियासत में होती रहती है। मगर जितेंद्र सिंह का अगर कोई तोड़ था तो वो चौधरी लाल सिंह था, इसलिए ये चौधरी लाल सिंह इन सबको छठी का दूध याद करवाएगा। देखिए उस वक्त वो हवा वैसी बनी, सब पॉलिटिकल पार्टीज मिलके वो हवा बनी एक आदमी के लिए। उसने तो खुद को बार बार क्लियर किया कि मैं सीबीआई की डिमांड चाहता था, मैं कुछ भी नहीं चाहता था, जो हम भी चाहते थे, मगर वो पॉलिटिकल वैक्यूम बनाने के लिए उस वक्त इसको उछाला गया, जिसके लिए चौधरी लाल सिंह ने बार बार माफिया मांगी। उसके बाद उसको भी छोड़ो, क्या ये दूसरी जमातें जो इस वक्त बात कर रही है, क्या ये दूध के दिले हैं? क्या कांग्रेस के टाइम में राइट्स नहीं हुए हैं? क्या बाकी टाइम में नहीं ये चीजें हुई है? तो ये चलता रहता है वक्त के साथ साथ, इसमें उतना वो नहीं होता है। देखिए लोग जुड़ेंगे तो 10 साल का जो एक लीडर यहाँ से बना था वो भी जिंदा हो जाएगा। लोग जुड़ेंगे तो नौकरियां मिलेंगी, लोग जुड़ेंगे तो कंपटीशन बनेगा, लोग जुड़ेंगे अपनी जमीनों के लिए, लोग जुड़ेंगे अपने मुस्तकबिल के लिए, लोग जुड़ेंगे अपने बच्चों के लिए, लोग जुड़ेंगे अपनी तरक्की के लिए। तो यह वक्त की डिमांड है और उस बंदे के लिए भी एक सबक है कि जो लोग 10 साल दिखते नहीं है वो फिर कभी सियासत में नहीं दिखते। देखिए अब आजाद साहब के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो कद्दावर लीडर जो कभी हिंदुस्तान में सियासत करता था, आज वो जम्मू कश्मीर की गली कूचों में वोट भी मांगता फिर रहा है, इसलिए उसके लिए क्या कहना है? उसके मैसेज क्या रहेगा पूरी आवाम के लिए? मैसेज यही रहेगा कि चौधरी लाल सिंह को जिता के, इंडियन अलायंस को जिता के अपनी तरक्की के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए और सेक्युलर पॉलिटिक्स के लिए कल का ये एजेंडा है। मैं तो रविंद्र रैना जी को एक चीज, शायद उसको सियासत का ज्यादा वाकफियत नहीं होगी, फिर हम भी कह सकते हैं कि सौरा हमने बनाया, मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमने बनाई, यहाँ पे 1987 या 85 के सारे रोड्स हमने बनाए, मगर हम उनकी तरह रोड और पुल गिनने वाले नहीं है। रोड इसका लोग टैक्स देते हैं और टैक्स के पैसे से रोड बनता है, किसी के बाप के पैसे से नहीं बनता है। जो ये चीजें हमको याद दिलवाएंगे कि ये हमारे वक्त से बनता है, वो पुल बनता है, हमारे सड़क हमारे वक्त से बनती है, वो लोगों के पैसे से बनता है। यही कहूंगा कि सेक्युलर वोट को आगे जिताइए, सेक्युलरिज्म को आगे लाइए, और बार बार जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बोलूंगा कि अपनी गैरत को जगाओ। ये लोग हमें 370 के नाम पे इस वक्त मजाक उड़ा रहे हैं कि हमने 370 तोड़ा और उसको पूरे हिंदुस्तान में बेच रहे हैं, हिंदुस्तान में 370 को। इसका मतलब क्या हम जम्मू कश्मीर के लोगों का कोई जमीर नहीं था, इन्होंने 370 तोड़ के हमारा मजाक बना रहे हैं। यही चीजें लोगों ने देखनी है कि 370 तोड़ के नौजवान बेकार हुआ, 370 तोड़ के इस वक्त सारा डिस्टर्ब है, पूरी वैली पूरी स्टेट डिस्टर्ब है, और ये 370 को लेके चलते हैं। यही चीजें लोगों ने देखनी है और इसी चीज के लिए वोट देना है और इन ताकतों को हराना है। देखिए मैं जहां तक टक्कर की बात है, टक्कर के लिए कंपटीशन होना चाहिए। आप मुझे बताओ, जो हमारा इस वक्त हमारी पूरी वैली में अगर हमारे कैंडिडेट्स आप देखो तो उनके टक्कर का कोई नहीं, उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है। अगर हम चौधरी लाल सिंह को बिलखुसूस देखे तो 15,000 दवाई के लाइसेंस, उसके बाद एग्रीकल्चर क्या कहते हैं इसमें फॉरेस्ट में एक इनकलाब लाया, उसके बाद मेडिकल साइंस में जब वो हेल्थ के डॉक्टर थे करप्शन फ्री जोन कर दिया। और क्या चाहिए उसकी हिस्ट्री खुद बोलती है कि वो क्या कर सकता है। उसके मुकाबले में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुझे बताओ क्या किया। मुझे इतना दुख है और इस वक्त फिर कहना पड़ता है कि एक देसा कपरान रोड क्या कहते हैं
जितेंद्र सिंह नहीं बना पाया। मैं उस राणा को बोलता हूं, राणा देसा कपरन रोड के लिए इस वक्त भी देसा के लोग तड़पते हैं। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रास्ता नहीं है, आप एक रोड नहीं दे पाए और इस वक्त पुलों की बात करते हो, सड़कों की बात करते हो। ये इनका सारा डेवलपमेंट झूठ है, झूठ के उसको कुछ। मोदी जी ने भी क्या किया मुझे ये बताओ? हमारा 370 तोड़ दिया मोदी जी ने, बदले में बोला था 2 लाख नौकरियां, क्या मिली? 2 लाख नौकरियां मिली? नहीं। बेरोजगारी खत्म हुई? पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां मिली? यहाँ पे डोडा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी प्रोजेक्ट चलते हैं नौकरियां मिली लोकल लोगों को? सड़कों पे लोकल लोगों को नौकरी मिली? कुछ भी नहीं मिला। 15 लाख बोला अकाउंट में आएगा, क्या आया? कौन सी तरक्की मोदी जी ने की? ये सारा झूठ है। जम्मू कश्मीर के लिए मोदी जी हो या कोई हो, कुछ भी नहीं है, जीरो है। हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है और इस्तेमाल का अब आगे जम्मू कश्मीर के लोग इस्तेमाल नहीं होंगे।